जो कंट्रोल प्लस एक्स होगा ये कट करने के काम आएगा, एडिट मेन्यू का मूव। सक्रिय दस्तावेज को चयनित चित्र टेक्स्ट को हटाकर क्लिप बोर्ड में रखता है। अगर अब जैसे अपन ने कोई फाइल पे काम करना है, उसको कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स दबा दो, वो फाइल कट हो जाएगी वहां से, या एडिट मेन्यू के लिए चली जाएगी। एडिट भी कर सकते हैं अपन बात को। तो कट अगर करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स। उसके बाद में कंट्रोल प्लस सी, सी से कॉपी। तो कॉपी करनी है अपने को, जैसे कोई फाइल है तो उसको क्लिपबोर्ड में चयनित चित्र टेक्स्ट की प्रतिलिपि या कॉपी बनाकर रखता है। जैसे अपने को कॉपी करना है कोई भी, तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी दबा देंगे, तो जो भी फाइल अपनी उस पर चल रही है वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद में कंट्रोल प्लस वी, ये भी इंपोर्टेंट है। कंट्रोल प्लस वी ये क्या करती है, फाइल को पेस्ट करती है, या फिर जैसे अपन पेस्ट का मतलब होता है कि जैसे अपन ने कॉपी की, कॉपी करने के बाद में किसी, आजकल मोबाइल में भी ऐसा होता है, जैसे एक अपन ने फाइल को क्या किया, कॉपी किया और दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट कर दिया, तो वो फाइल वहां से ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर कंप्यूटर में ये सब काम करना है तो कंट्रोल प्लस सी से उसको कॉपी कर दो और कंट्रोल प्लस वी से इसको क्लिपबोर्ड में सामग्री को प्रविष्ट बिंदु या पॉइंट पर पेस्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने मेरे नाम से कोई फाइल बना रखी है, एक फाइल ए। अब मैं काम कर रहा हूं कंप्यूटर पे और जिसमें मेरी फाइल खुली हुई है फाइल डी, ठीक है। अब इसमें मुझे जो डी फाइल खुली हुई है इसको सेव करना है फाइल ए के अंदर, तो मैं यहाँ कंट्रोल प्लस सी दबा के इसको पहले कॉपी कर दूंगा, फिर फाइल ए पे जाऊंगा और कंट्रोल प्लस क्या बोलते हैं एक्स, वो कंट्रोल प्लस वी दबा के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पहला ऑप्शन। या फिर माउस के द्वारा भी मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी दबाया, कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी दबा के पेस्ट हो जाएगा। पर यदि मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स दबा देता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स दबा देता हूँ, तो ये फाइल यहाँ से कॉपी हो जाएगी और कॉपी होने के बाद में यहाँ से कट भी जाएगी, मतलब ये फाइल यहाँ नहीं रहेगी डी में, और कंट्रोल प्लस वी दबाते ये फाइल यहाँ आ जाएगी। पर यदि मैं कंट्रोल प्लस सी दबाता हूं तो ये फाइल यहां रहेगी, पर ओनली इसकी एक कॉपी रहेगी, वो कंट्रोल प्लस बी में चली जाएगी। ये बात मेरी समझ में आई? जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आया क्या? ये दोबारा बताऊं? समझ में आ गया सर। ठीक है, करते हैं ना, जो लैपटॉप चलाते होंगे उनको पता होगा। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, जैसे अगर किसी ने कंट्रोल प्लस एक्स दबा दिया तो जो फाइल वहां से हटाई है वो वहां से हट जाएगी और कॉपी हो जाएगी, उसको अपन पेस्ट कर सकते हैं अगली फाइल में। पर कंट्रोल प्लस सी दबाया क्लिपबोर्ड में चयनित टेक्स्ट, तो उसकी प्रतिलिपि मिलेगी अपने को। प्रतिलिपि का मतलब क्या है कि वो फाइल वहां भी रहेगी और उसकी एक प्रतिलिपि क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, जिसको अपन पेस्ट करेंगे वो नेक्स्ट फाइल के अंदर क्या हो जाएगी, उसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। तो समझ में आ गया कंट्रोल प्लस वी तक। अब अपन बात करते हैं कंट्रोल प्लस जेड, अंडू के काम आता है, एडिट करने का मतलब है। अंतिम आदेश विकल्प को करता है, अंतिम में टाइप किए गए टेक्स्ट को हटा देता है। अंडू मतलब वहां से हटाने के लिए, अगर किसी, जैसे अपन टाइपिंग कर रहे हैं और वहां से अपने को अंडू करना है, अंडू का मतलब होता है एडिट करना है, वहां से एडिट करते समय अंतिम आदेश के यहाँ से फाइल को खत्म करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे और ये दबाते ही वो क्या हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा, अंतिम टाइप के टेक्स्ट को हटा देगा। जो भी अपन ने टाइप किया है या टेक्स्ट किया उसको ये वहां से हटाने के काम आता है कंट्रोल प्लस जेड। अब अपन आगे आते हैं। अब इसमें अगला है कीबोर्ड ऑप्शन कंट्रोल प्लस वाई। ये क्या करेगा, रीडो कर देगा। क्या कर देगा, रीडो कर देगा। रीडो का मतलब होता है जो अंडू किए गए आदेश की अंडू, जो अपन ने वहां से अंडू किया है उसकी क्रिया को, एक्शन को विफल कर देगा। जैसे अपन ने पहले अंडू कर दिया, उस अंडू को अपन वापस अगर खत्म करना है तो कंट्रोल प्लस वाई दबा देंगे, नए हाइपरलिंक को डालता है तथा चयनित हाइपरलिंक को एडिट कर देता है। कंट्रोल, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, पहला तो कंट्रोल प्लस वाई दबाया, ये क्या करेगा, ये अंडू के आदेश को, जैसे पहला आएगा तुम्हारे कंट्रोल प्लस जेड, ये तो क्या करेगा, अंडू, मतलब जो भी अपना काम कर रहे हैं वो एकदम हट जाएगा, और रीडू करना है उसको तो कंट्रोल प्लस वाई, ये क्या कर देगा, अंडू किया उसको रीडू कर देगा। इसका मतलब जो अपन ने वो उसको कंट्रोल प्लस जेड दबाया था वो वापस पहले जैसा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई। उसके बाद में हाइपरलिंक, यदि अपन कंट्रोल प्लस के दबाते हैं तो नई हाइपरलिंक को डालता है, चयनित हाइपरलिंक को एडिट कर देता है। जैसे तुम्हें याद करना है के से हाइपरलिंक, जैसे अपन कोई काम करने, नई लिंक जनरेट करने के लिए अपने को क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस के। सॉरी। उसके बाद में है टेबल एंड बॉर्डर्स, तो टेबल या बॉर्डर या टूल बार को प्रदर्शित करता है। कंट्रोल प्लस के क्या करता है, नए हाइपरलिंक को डालता है, चयनित हाइपरलिंक को एडिट कर देता है।
टेबल, बॉर्डर, टूल बार आदि को प्रदर्शित कर। टूल बार किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में नीचे ऐसे आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? टूल बार, ऊपर आता है जो। उसके बाद में है इंसर्ट टेबल, तो टेबल बनाता है